हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राम कुमार गुप्ता रीडर में। आज दोस्तों हम बताएंगे आपको इतिहास के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना वीडियो टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, इतिहास का परंपरागत अवधारणा है। तो इतिहास का परंपरागत अवधारणा क्या है? तो इसमें बस तारीख रटते चले जाओ, या बहुत उबाऊ है, शासकों के शासनकाल की कहानियाँ हैं। इसमें उपरोक्त में से सभी तथ्य सही हैं, ये संबंधित है। हाँ तो दोस्तों ये उपरोक्त में से सभी सही है क्योंकि इसमें सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, पुराने विज्ञापनों से हमें समझने में मिलती है। तो पुराने विज्ञानों से हमें क्या समझने में मिलती है? जैसे उत्पादन जैसे कैसे प्रचलन में आए, उत्पादकों के लिए बाजार कैसे विकसित हुए, लोगों की रुचियाँ क्या थीं। उपरोक्त तथ्य सही हैं। तो उपरोक्त तथ्य सही हैं क्योंकि यह तीनों उसमें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का मानचित्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसको पहली बार नियुक्त किया गया? तो भारत का मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों जेम्स रेनेल को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जेम्स रेनेल को भारत का मानचित्र बनाने के लिए नियुक्त किया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का मानचित्र बनाने की शुरुआत हुई थी। तो भारत का मानचित्र बनाने की शुरुआत 1782 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, इतिहास को किससे जोड़कर देखा जाता है? तो तारीख से जोड़कर देखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने? तो यह 1773 ईस्वी में बने। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल किस देश का था? तो यह स्कॉटलैंड का था। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक है। तो जेम्स मिल के द्वारा लिखित पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किस कालखंड में विभाजित किया है? तो यह हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश 3 कालखंडों में विभाजित किया, इसलिए इसमें उपरोक्त सभी लगेगा। अगला प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता निम्नलिखित में से कौन हैं? तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के रचयिता इसमें से जेम्स रेनेल हैं। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल के भारत इतिहास विभाजन का आधार निम्नलिखित में से था? तो धर्म का था, यानी जेम्स मिल के भारत इतिहास विभाजन या इतिहास को विभाजित करना चाहता था। अगला प्रश्न है, पश्चिम में आधुनिक काल का निम्नलिखित में से कौन सा आधार माना गया? तो इसमें से लोकतंत्र भी माना गया और विज्ञान एवं तर्क भी मानी गई, मुक्ति एवं समानता भी मानी गई, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के समाज की विशेषता निम्नलिखित में से थी? तो आधुनिक काल की विशेषता उस समय की लोकतंत्र थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के अंत में कितने वर्ष बाद जनगणना की जाती है? तो 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहासकार इतिहास को किस कालखंड में बांटते हैं? तो प्राचीन काल में बांटते हैं, मध्यकाल में और आधुनिक काल में, इसलिए इसमें उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास क्या नहीं था? तो अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता भी नहीं थी, स्वतंत्रता भी नहीं थी और मुक्तिकता भी नहीं थी, यानी वो मुक्त नहीं थे। तो इसमें क्या लगेगा दोस्तों? उपरोक्त सभी, क्योंकि कुछ नहीं था अंग्रेज के शासन। अगला प्रश्न है, किस बात का संबंध आधुनिक काल में पश्चिम के देशों के शासन के साथ नहीं है? तो यह उपनिवेशवाद या नहीं है। अगला प्रश्न है, अधिकृत रिकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं है। तो बाजार में प्रचलित पुस्तकें। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शासन के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में अंग्रेजी शासन के काल को औपनिवेशिक युग से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकृत रिकॉर्ड्स किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो सरकारी अफसरों की सोच के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में किस बात के लिए बड़े सर्वेक्षण करवाए गए? तो नक्शे तैयार करने के लिए। भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटते हैं? तो 3।
अगला प्रश्न है 1817 ईस्वी में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल के रूप में बांटने वाला अंग्रेज निम्नलिखित में से था। तो जेम्स मिल था जिसने हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश काल को बांटा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने अच्छे शासन के संचालन है निम्नलिखित में से किस बात पर विशेष दिया। तो सर्वेक्षण पर विशेष बात यानी ध्यान दिया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।